नमस्कार। जैसे कि हम सभी को पता है, परमहंस डॉक्टर सुमंत आश्रम जी महाराज अपने संन्यास धर्मानुसार हमेशा भ्रमंती पर रहते हैं। वे एक गांव में एक दिन से ज्यादा रहते ही नहीं। इसी प्रकार स्वामी जी इस दिन जोरहाट शहर से कुल 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नुमालीगढ़ शहर पहुंचे। नुमालीगढ़ एक इतिहास प्रेमी के लिए वो पुरातात्विक दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। इस जगह का इतिहास इतना सुंदर है कि आज स्वामी जी जिस जगह पर गए उस जगह के चित्र देखकर आपको यह आश्चर्य होगा कि क्या इतनी खूबसूरत कला कभी नष्ट हो सकती है। नुमालीगढ़ आते ही स्वामी जी सबसे पहले पहुंचे बाबा थान मंदिर। बाबा थान मंदिर के सामने नंदी की बहुत ही बड़ी मूर्ति विराजमान है। यह मंदिर पुरातात्विक दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। मंदिर के बाहर प्रांगण में कुछ पुरातात्विक अवशेष पड़े थे, जिससे पता चलता है कि यह मंदिर कितना पुराना होना चाहिए। मंदिर के गर्भगृह में जाकर जिस शिवलिंग के दर्शन लिए वो इतना अद्भुत था। स्वामी जी को यहाँ पर आके पता चला कि यह शिवलिंग देव पहाड़ नाम की एक जगह पर मिला था। यह मंदिर बाबा थान मंदिर तो आधुनिक है। स्वामी जी ने पुजारियों से ये पूछा कि देव पहाड़ कहाँ पर है, तो पुजारियों ने उन्हें रास्ता बताया कि यहाँ से कुल 2 किलोमीटर की दूरी पर देव पहाड़ है। तो फिर क्या था, स्वामी जी ने बिना देर लगाए तुरंत देव पहाड़ पर जाने का निश्चय किया और अपनी गाड़ी लेकर देव पहाड़ की ओर निकल गए। और स्वामी जी इस प्रकार पहुंच गए देव पहाड़ आर्कियोलॉजिकल साइट। आर्कियोलॉजिकल साइट पहुंचने के लिए मेन रोड पर गाड़ी लगाकर कुछ सीढ़ियां चढ़ ऊपर जाना होता है। यहाँ का पूरा परिसर बहुत ही शांत और निसर्गरम्य था। आगे चलकर क्या देखने को मिलेगा, ये बहुत ही हैरान करने वाला था। स्वामी जी आराम से निसर्ग का आनंद लेते हुए, निसर्ग के प्रत्येक घटक को ऑब्जर्व करते हुए सीढ़ियां चढ़ रहे थे। विश्राम करने के लिए कुछ जगहें बनाई थी, वहां वो रुक रहे थे।
और स्वामी जी देव पहाड़ की उस साइट पर पहुंच ही गए जहां से वो शिवलिंग बाबा थान मंदिर लेके गए थे। देव पहाड़ अर्थात देवताओं की पहाड़ी। देव पहाड़ के इस जगह पर आकर स्वामी जी को प्राचीन विरासत की एक अनोखी धरोहर दिखाई दी। देव पहाड़ की इस चोटी पर चारों ओर जहां देखे वहां मानो किसी विशाल मंदिर के छोटे छोटे टुकड़े हो गए हो। इस प्रकार के बहुत ही अनोखे टुकड़े इस परिसर में दिख रहे थे। 10वीं से 12वीं शताब्दी में निर्मित यह मंदिर था जो अभी अभी वर्ष 1897 में एक भूकंप के दौरान ध्वस्त हो गया। इस कला को आर्य कला या ब्राह्मणवादी कला कहते हैं। इन पत्थरों के ऊपर, हर पत्थर के ऊपर एक होल है। शायद उस समय में 2 पत्थरों को एक के ऊपर एक रखकर इन होल्स में रॉड डालकर जोड़ा जाता होगा। कुछ क्षण के लिए यदि ये विचार करें कि ये टुकड़े अलग अलग होते हुए भी हर टुकड़ा अपना अस्तित्व कितनी सुंदर तरह से दिखा रहा है। यदि यही टुकड़े एक साथ एक मंदिर के रूप में हमें देखने को मिलते तो कितना अद्भुत वो कला का एक नमूना होगा, ये शायद हम आज केवल कल्पना ही कर सकते हैं। स्वामी जी को सबसे ज्यादा रुचि मंदिरों को बनाने में ही है, इसीलिए तो समर्थवाड़ी खड़ी रही। स्वामी जी के मन में ये विचार आया कि ये सब टुकड़े लेकर एक मंदिर ही निर्माण कर लिया जाए तो कितना अद्भुत होगा। स्वामी जी को इतने खूबसूरत मंदिर के इस प्रकार टुकड़ा हुआ देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इसीलिए उन्होंने प्रत्येक टुकड़े का, इस साइट की हर एक जगह का वीडियो लिया। वो सब स्वामी जी हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। इस वीडियो की हर एक शूटिंग स्वामी जी ने खुद ली है। इन सब छोटे छोटे टुकड़ों को यदि शांति से हर एक को देखे तो हर टुकड़े में विभिन्नता दिखाई पड़ती है। स्वामी जी ने इस जगह पर बहुत सारा समय बिताया। हर एक चीज को वो अपनी आंखों से निहारते रहे। उन टुकड़ों का कितना सदुपयोग हो सकता है, ये सब वे सोच रहे थे।
दुःख वाटतंय. असं वाटतं की इथं राहावं. रोज एक दगड याप्रमाणे 360 दिवसात 360 दगड बसवावेत आपल्या कल्पनेप्रमाणे विकटगडासारखं. आणि प्रत्येक परिसर, मंदिराच्या प्रत्येक बाजूची भिंत ही दिसतीये, सगळे आपण सिमेंटमध्ये रचून काढावे असं वाटतं. आणि हे पुन्हा शोभारावं. संपूर्ण शिव मंदिर आहे. और ये है वो मुख्य पाया, वो मुख्य स्लैब जिसके ऊपर इन टुकड़ों से रचा हुआ वो सुंदर मंदिर मौजूद था। पर अभी ये सिर्फ एक खंडहर बनकर रह गया है। केवल ये पाया होने के बावजूद इतनी सुंदर कलाकृति इस पर उकेरी गई है, बहुत ही अद्भुत है, बहुत अद्भुत। इस प्रकार इस जगह पर स्वामी जी का बहुत ही अच्छा समय बीता। स्वामी जी ने फिर देव पहाड़ से नीचे उतरना शुरू कर दिया। जब वे नीचे उतर रहे थे तब उनके साथ में ये 3 लड़के भी उतर रहे थे। फिर इनकी बातचीत हुई व इनका बहुत ही अच्छा संभाषण हुआ। जब वे सब लोग नीचे उतर चुके थे तब स्वामी जी को याद आया कि वो तो उनकी पर्स ऊपर देव पहाड़ पर भूल गए। और ये बात जब इन तीनों बच्चों को पता चली तब ये भाग के ऊपर गए और स्वामी जी की पर्स ले आए। वो बोले, स्वामी जी आप चिंता मत कीजिए, हम लेके आते हैं। और फिर जब वो पर्स ले आए तब स्वामी जी ने उनके साथ ये फोटो खींचा। वो उन्हें बहुत सारा आशीर्वाद दिया। प्रत्येक जीव व स्वामी सुमंत आश्रम जी महाराज, इनके मिलन का कोई ना कोई कारण रहता है। उसके सिवा ये 2 जीव मिलते नहीं। उन लड़कों ने स्वामी जी को कुछ तस्वीरें निकाल के दी। और स्वामी जी की भ्रमंती आज के दिन की यही समाप्त हुई। आगे वे कहाँ कहाँ गए वे सब आप आने वाले वीडियोस में देखेंगे ही। धन्यवाद।